बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है जी। वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान किया गया है। ये ऐलान हज डायरेक्टोरेट लाहौर की तरफ से किया गया है, यानी कि जो हमारे हज्जाज इकराम हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं, तो उनकी तरफ से ये असामियों का ऐलान है। इनकी जो पोस्टिंग आपकी होनी है, फैसलाबाद होनी है, लाहौर होनी है, और उसके बाद सियालकोट आपकी जिन इलाकों में इनके ऑफिसेज़ होंगे वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। इन पोस्ट का ऐलान 31 मार्च 2024 को किया गया है, और इसमें जो आपका इंटरव्यू की डेट उन्होंने दी हुई है कि आपने जिस तारीख को इंटरव्यू के लिए जाना है वो तारीख 15 अप्रैल 2024 है। टाइम उन्होंने दिया हुआ है 10 बजे का, यहाँ पर उन्होंने टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसमें आपकी तरीम अगर प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी एज मांगी है, उनका आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उन असामियों को बता देता हूँ। और यहाँ पर जो पोस्टों का ऐलान हुआ है, सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट आई है, इसमें जो है जी अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यूडीसी। यूडीसी को हम बोलते हैं जी अपर डिवीजन क्लर्क। इसकी असामी का ऐलान, इसके बाद ये एलडीसी, एलडीसी की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। मैं आपको साथ साथ असामी को बता देता हूँ कि कितनी असामियों का यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क की असामी है। इसमें इन्होंने आपकी 8 पोस्टों का ऐलान किया है। इसके बाद जी यू एलडीसी, एलडीसी मतलब कि यहाँ पर उन्होंने इस असामी का ऐलान, मतलब कि यहाँ पर आपकी 3 असामियाँ दी गई हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रीशियन है जी, इसका उन्होंने बीपीएस 6 लिखा हुआ है, बीपीएस इसका 6 है, और इसमें 3 असामियों की अनाउंसमेंट हुई है। और इसमें जो प्लम्बर की असामी है, प्लम्बर की असामी की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जी ड्राइवर की असामी है, यहाँ पर एक ड्राइवर की असामी का अनाउंसमेंट किया गया है। और इसके बाद जी खादम वाटर केयर, यानी कि यहाँ पर खादम वाटर केयर कैरियर की असामी का ऐलान हुआ है। और इसके बाद नायब कासिद की भी यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ पर नायब कासिद की 8 सीटें उन्होंने दी हुई हैं। और इसके साथ साथ सैनिटरी वर्कर यानी कि स्वीपर की यहाँ पर ऐलान की असामी का ऐलान हुआ है। स्वीपर की असामी का ऐलान हुआ है, यहाँ पर उन्होंने आपकी 14 सीटें दी हुई हैं। इसके बाद जी तो जो हमारे पास लास्ट असामी का ऐलान हुआ है जी, लास्ट हमारे पास असामी है चौकीदार, चौकीदार की असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें उन्होंने आपकी तीन असामियों का ऐलान किया हुआ है। इसमें मैं आपको पहले से इसकी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इनमें आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी ज़रूरत है, इसमें आपकी एज कितना है, और इसमें आपका इंटरव्यू कब होगा, और इसका आपने अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऐसे अप्लाई होगा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या ले जाना है, तो ये सारी तफ़सील मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। मैं डेली बेसिस पे सर गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, फौजिया की जॉब्स, ऑनलाइन वर्क, इसके साथ-साथ जो भी वर्क वो लेकर आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके साथ दिए गए बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, और आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना कर सकें। तो चलते हैं हमारे पास जो असामी का इसमें ऐलान हुआ है जी, सबके पास सबसे पहले हमारे पास असामी का सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है जी, इसमें है जी यूडीसी। यूडीसी की असामी का यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इसमें जो आपकी उन्होंने एज मांगी हुई है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें तादाद असामी, यहाँ पर असामियों की 8 तादाद है, यानी कि इसमें 8 असामियाँ दी गई हैं। इसमें जो योमिया उजरत यहाँ पर रखी गई है, योमिया उजरत आपकी कितनी होगी, 1468 रुपये यहाँ पर आपकी योमिया उजरत उन्होंने मेंशन की हुई है। यानी कि ये सरकारी पक्की नौकरियाँ नहीं है, ये आर्जी जॉब्स हैं। और ये ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है, मैं आपको वो भी पढ़ के बता देती हूँ। आर्जी जॉब्स हैं, ठीक है जी। जब तक ये मतलब कि ये हज्जाज कराम जाते हैं, तो तब तक ये उनका सिलसिला, ये वहाँ तक आपकी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, ये आपकी आर्जी जॉब्स हैं। तो देखा जाए तो इस बेरोज़गारी के दौर में ये जो बंदे बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी ये अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर अप्लाई लाज़मी करें। क्योंकि जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुके होते हैं, तो आपको इतना नॉलेज होते जाता है, कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप किसी प्राइवेट जॉब को छोड़कर कि सरकारी जॉब्स की तरफ जब आप स्टेप बाय स्टेप आप कदम उठाते हैं, तो आप जो पहले आपका तजर्बा होता है वो आपको काम आता है। इसलिए जो मेरे बहन भाई यहाँ पर बेरोज़गार हैं, वो तो इस पर लाज़मी अप्लाई करें,
ताकि उनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और बेरोज़गारी से रोज़गार मिल जाना बेहतर है। इसलिए जी यहाँ पर असामी का ये ऐलान हुआ है यूडीसी का। इसके बाद में अब इससे पहले मैं आपको ऊपर बता देता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है जी। यहाँ पर डेकोरेट लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में हज सीज़न 2024 के लिए ख़ासतन आर्ज़ी असामियों के लिए भर्ती की गर्ज से 30 से 45 यौम के लिए योमिया यहाँ पर लिखा है, बस सीरियल नंबर 1 तक 5 तक पंजाब और सीरियल नंबर 6 से 9 तक मकामी डोमिसाइल के हामिल उम्मीदवारों दरखास्तें मतलूब है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने 30 से लेकर 45 दिन तक आपसी यहाँ पर ड्यूटी लेंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास असामियों को देख लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सी असामी है और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसमें जी सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि यूडीसी की असामी है, यूडीसी की असामी का बीपीएस 13 है इसमें। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें असामी की तादाद 8 है और यौमिया उजरत मैंने आपको बताई ₹1468 यहाँ उन्होंने आपकी यौमिया उजरत रखी हुई है। इसके बाद मकामी तैनाती, आपकी तैनाती कहाँ होगी? इसमें जी लाहौर है, फैसलाबाद है और सियालकोट है। ये 3 उन्होंने अज़ला दिए हुए, यहाँ पर आपकी तैनाती होगी। इसमें आपकी तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए और उसके साथ आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या उन्होंने मांगा हुआ है। इंटरमीडिएट कंप्यूटर से वाकफियत और आईटी के शोबे में महारत के हामिल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। यानी कि आगे आपकी तालीम 12 जमातें हैं और आपको कंप्यूटर चलाना आ जाता है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट असामी है एलडीसी की असामी का, यहाँ पर बीपीएस 11 है। बीपीएस 11 है जिसमें 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जी आपकी तादाद असामी, यहाँ पर 3 असामियों की अनाउंसमेंट की है उन्होंने। और इसके बाद योमिया उजरत इनकी ₹1308 उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है आपकी उजरत जो आपको मिलेगी। इसके बाद जी आपकी तैनाती लाहौर, सियालकोट, यानी कि यहाँ पर पहले जो मैंने आपको बताया उसमें 3 जगह पर 3 शहर थे, इसमें 2 शहर हैं। यानी कि ये इस हिसाब से भी आपने देख लेना कि आपकी जिस आप पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन से अज़ला में आपकी पोस्टिंग होनी है। इसके बाद जी यहाँ पर मैट्रिक, यहाँ पर आपकी मैट्रिक तालीम उन्होंने मांगी है। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फी मिनट, कंप्यूटर से वाकफियात, इजाफी काबिलियत तसव्वुर होगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी हुई है और अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी हमारे पास अगली जो हमारे पास असामी इलेक्ट्रीशियन की असामी का ऐलान हुआ है जी। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर असामी है इलेक्ट्रीशियन। इसमें अगर आपकी एज 18 से 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो असामियाँ हैं तो वो 3 असामियाँ हैं जी। इसमें जो आपकी जो मकामी तैनाती कहाँ होनी है, आपके लाहौर, फैसलाबाद, इसके बाद सियालकोट, उन्होंने आपकी मकामी मतलब कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है वो लिखी हुई है। उसके बाद ये आपकी तालीमी काबिलियत, अगर आपकी तालीम बिल्कुल भी नहीं है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा होए तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जी आगे प्लम्बर की असामी का ऐलान हुआ है। प्लम्बर की असामी के बाद प्लम्बर की असामी में उसके बाद 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज है। इसमें 2 सीटें हैं। इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपकी तैनाती होगी, लाहौर है, सियालकोट है। इसके बाद प्लम्बर के काम का तजर्बा हो, सिर्फ़ और सिर्फ प्लम्बर के काम का तजर्बा होना चाहिए और कोई तजर्बा इन्होंने नहीं मांगा हुआ। इसके बाद जी ड्राइवर की असामी का ऐलान हुआ है। अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे जो इसकी जो तैनाती होगी वो लाहौर सिटी के अंदर होगी, लाहौर शहर में होगी। इसके बाद मिडल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस एलटीवी या एचटीवी होना चाहिए। इसके बाद ये खादम में वाटर केयर की असामी का ऐलान हुआ है। इसमें आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है। इसमें जो असामी का ऐलान हो, एक असामी है इसमें डिस्ट्रिक्ट उन्होंने लाहौर दिया है। अगर आप लाहौर के सिटीज़न हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मैट्रिक पास, तजर्बा इज़ाफ़ी, यानी कि यहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने मैट्रिक मांगी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास नीचे नेक्स्ट हमारे पास असामी उन्होंने दी हुई है, नायब कासिद की असामी है जी। नायब कासिद की असामी का ऐलान हुआ है। नायब कासिद यहाँ पर अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये हो गया आपका नायब कासिद की जो में लाहौर, फैसलाबाद हो गया। इसके बाद सियालकोट हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। इसके साथ मैट्रिक इज़ाफ़ी तजान पर अगर यहाँ पर आपकी जो तालीम उन्होंने मांगी हुई है मैट्रिक नहीं, मिडल आपकी तालीम मांगी, यानी कि अगर आपकी तालीम मिडल है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी सैनिटरी वर्कर यानी कि स्वीपर की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है। स्वीपर की असामी का यहाँ पर ऐलान हुआ है। 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है और इसके साथ-साथ आप लगी पोस्टिंग जो होनी है 16 जो आपकी पोस्टिंग जो होनी है लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में होनी है। सेहतमंद और काम का तजर्बा रखता हो या रखती हो, यानी कि जो स्वीपर के सामने ये मेल, फीमेल, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर मेल, फीमेल दोनों की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सेहतमंद वो काम, यानी कि आपका जो इन्होंने मांगे हो कि बंदा सेहतमंद होना चाहिए और इस काम में तजर्बा भी रखता हो। इसके बाद ही चौकीदार की अगर असामी का ऐलान हुआ है। चौकीदार
रिश्तेदार की असामी है जी, 18 से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 सीटें हैं, इसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट उन्होंने मेंशन किया और इसके साथ मिडल पास, ये तजुर्बा, इज़ाफ़ी काबिलियत, यानी कि अगर आपकी मिडल पास है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडल यानी कि सब लोगों के लिए जो प्लम्बर की जैसे असामी, जो लोग जिनकी बिल्कुल तालीम नहीं है, वो भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जी नीचे उन्होंने नोट लिखा, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मदरजा झैल बाला असामी पर आर्ज़ी तकर्री के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरख्वास्त बिमा किसी गज़टेड ऑफ़िसर तस्दीकशुदा सनद के नकल के हमरा मौरख़ा 15 अप्रैल बरोज़ सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए हज डेकोरेट दारुल हज्जाज, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने रोड लाहौर में हाज़िर हो जाएँ। इंटरव्यू के लिए आने वाले को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। ताख़ीर से आने वालों की दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी जो आपने जिस डेट को जाना है, वो डेट भी मेंशन की हुई है। वहाँ पर आपकी 15 अप्रैल रोज़ सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू है। लाहौर आपने इससे पहले पहुँच जाना है, अगर आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए आने वालों को टीएडीए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जी जो आपकी लेट दरख्वास्तें होंगी, वहाँ पर आपके यूज़र कोई काबिल कबूल नहीं होगा। ये उन्होंने आखिर में उन्होंने इकरार अहमद डायरेक्टरेट हज लाहौर इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है और उसके साथ-साथ यहाँ पर आपका जो उन्होंने अपना नंबर है वो भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पर जाने से पहले आप इस पर अप्लाई कर लें। इसके बाद जी यहाँ पर आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देयर इज़ नो नीड गो टू अप्लाई, आपको अप्लाई के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू द रीच ऑफ द गिवन एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ द 15 अप्रैल 2024 एट 10 AM विद द आर रेलेवेंट अटेस्टेड कॉपीज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो नीड फॉर ऑनलाइन अप्लाई इन जॉब्स। यानी कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप 15 अप्रैल 2024 को अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ कर लेकर आपने इस जगह पर जो मैंने यहाँ पर आपको इंटरव्यू बताया हुआ है कि यहाँ पर आपने इंटरव्यू लेने जाना है लाहौर वगैरह में, तो इसमें आपने पहुँच जाना है उठा के। इसके बाद जी डॉक्यूमेंट्स में क्या होना है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी होगी मैट, अगर आपके इंटरमीडिएट पर आपने देख लेना है कि जिस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने अपनी ये कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं इंटरमीडिएट के, वहाँ अपना बेफ़ार्म वगैरह लगा देना है, अपने डोमिसाइल लगा देना है। उसके बाद अपनी कोई तस्वीर लगा लेनी है और उसके बाद जी अपना आईडी कार्ड नंबर, ये आईडी कार्ड की यहाँ पर पिक्स लगा कर अपना ये आपने लेकर पहुँच जाना है लाहौर। 15 अप्रैल 2024 जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू होगा, कोई आपका टेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ इंटरव्यू होगा। आप इंटरव्यू पास करें, इंटरव्यू दें और नौकरी आपके हाथ में। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के परेशान होते हैं कि जी टेस्ट होगा, टेस्ट कैसे होगा, कैसे होगा, टेस्ट की तैयारी कैसे करें? तो यहाँ पर कोई टेस्ट वाला झंझट वगैरह नहीं है। यहाँ सिर्फ़ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इंटरव्यू देना है और नौकरी आपके हाथ में है। ठीक है ना? ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।